करने के बाद लोगों ने समारोह का आयोजन। तो यहाँ देख सकते हैं किस और यहाँ चमरालिंडा जी हैं और है लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो जरूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कई सालों के बाद ऊपर वाला ने धर्मेश ने और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने और कल्पना सोरेन जी ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपा है। ये बहुत साधारण जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने अपने वक्तव्य में प्रेस में अन्य जगहों में कहा, बाकी विभाग उसको तरक्की के लिए होता है। ये विभाग जो सोना का नाटक कर असल बासिंदा आदिवासी, हरिजन और ओबीसी, इन तीनों के मंत्रालय, इन तीनों समाज जो असल में झारखंड के मूल बात कर पैदा हुआ समाज है, इन्हीं को इनकी सामाजिक और इनकी आर्थिक भारत का संविधान के निरीक्षण, भारत का संविधान पर निर्देशन में ये आदेश राज्य के प्राप्त है कि इन समाजों का सामाजिक परिस्थिति, स्वाभिमान, आर्थिक परिस्थिति, बिल्डिंग बनाना नहीं, रोड बनाना नहीं, मतलब इन समाजों पर स्वाभिमान बढ़ाओ, ये जिम्मेदारी है। और इसलिए ये जिम्मेदारी मेरे ख्याल से अलग हटा के छाट के प्रदान किया गया है। लोगों को क्या लगता है नहीं लगता है मेरे को पता नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी में जो प्रमुखता प्रदान करी गई है, जो हेडिंग प्रदान करी गई है, स्टेट विद इन द स्टेट, ये विभाग है राज्य के भीतर एक राज्य, मतलब राज्यों के लिए जो विधि विधान और कानून बनता है, वैसा आपका इस विभाग में आपको कानून बनाने का संवैधानिक प्रावधान है, संविधान का प्रावधान है, आर्टिकल 244(1) के तहत और भी अनेक प्रावधान है जो करी गई है। हम लोगों का आज का ही सम्मेलन करना आवश्यक था। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए। आपने परिश्रम किया, पूरा बिशुनपुर, और बिशुनपुर को फक्र का विषय है कि अब पूरा झारखंड प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत देश में आदिवासियों को हम सब यूनाइट करके जो हमारे मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे, जैसे आने वाला टाइम में हम सबको सरकार को एनी हाउ प्राप्त करना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। और आपके पिछले 25 सालों का परिश्रम का फल यहाँ तक आया कि पूरा भारत देश में प्रचार हो गया है। भारत देश के हर राज्यों में अब ये पुकार हो रही है आदिवासियों के द्वारा कि हमारी पहचान, हमारा सरना धर्म कोड आपको देना होगा। ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा आर्टिकल 2 का करना भी है। हम भी कहते हैं संविधान की धारा जो 25 है ना, उसने आदेश कर दिया है कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। प्रस्तावना में प्रमुखता से ये उल्लेख है और धारा 25 इस पर और ज्यादा फोकस करते हैं कि इसमें से किसी भी लोगों को कोई भी विधि विधान, रूढ़ी, प्रथा, धर्म मानने का बात आता हो तो आपको भारत का सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि भारत का सरकार का संविधान घोषित करती है। तो ये बड़ी चुनौती है। ये कहां से होगा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं और हमारा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मतलब विधानसभा के भीतर एक छोटा विधानसभा। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इतना बड़ा चीज है जो झारखंड प्रदेश के किसी भी मंत्रालय को पावर नहीं है कि वो पॉलिसी बना सके। और उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन मुख्य ड्राफ्टिंग करने का जिम्मेदारी झारखंड प्रदेश के पूरे लोगों के लिए आप कैसे उसको बेहतर जीवन और संजीवनी और पॉलिसी और प्रोटेक्टिव कानून बना पाएंगे, उसके लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का संविधान में प्रदत्त अधिकार हमारा इतना बड़ा अधिकार है ना, इतना बड़ा कि वो कैबिनेट तक में भी बांटने आता है और विधानसभा में भी बांटने आता है। सबसे पहले प्रस्ताव आता है जैसे हम लोग जिन जिन चीजों के लिए तकलीफ में है, एट्रोसिटी के लिए, या तो हम लोगों का जो शुरुआत में आदिवासी छात्र संघ का विषय हम लोग रखते थे 1932 का खतियान हम तो विधानसभा में आएगा, लेकिन हमारा जो बड़ी बात है, कभी कभी ऐसा बात कहने में ठीक नहीं लगता, लेकिन आदिवासियों का हक, मुखिया प्रमुख का, उनकी नौकरियों का, शादी विवाह होने से जो बच्चे दोगला आदिवासी हम लोग कहते थे ना पहले, उतना ठीक नहीं लगता है बोलने में, मगर इससे आदिवासी चिंतित। तो ऐसा जो पॉलिसी बनाना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जिम्मे है, वो बनाया जाएगा। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मतलब एक पॉलिसी बनाने वाला, विधि विधान बनाने वाला कोई एजेंसी। वो कहां से बनाता है? वो मीटिंग बुलाता है, टीएससी का 15 एमएलए है हमारा आदिवासी। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुसलमान भाइयों वाला दूसरे विभाग दूसरी जगह चला गया, मगर ओबीसी, एससी और आदिवासी, स्पेशली एससी के लिए अलग से केंद्र से भी आते हैं पैसे भी और उसका दिशा निर्देशन भी। ओबीसी के लिए भी उनका आयोग भी है, पैसा भी, दिशा निर्देशन भी। आदिवासी के लिए स्पेसिफिकली उसका एक संवैधानिक आधार और उसका संविधान का धारा वो प्रदत्त है, जिसमें जब हम लोग बनाएंगे 15 एमएलए होते हैं, आदिवासी 15 एमएलए होते हैं और 5 नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। और वो जब कोई नियम बनाएगा, कोई पॉलिसी बनाएगा, वो पॉलिसी बन करके सीधा राजभवन जाएगा, राजभवन राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति होकर असेंट कर दिया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाने के बाद, राष्ट्रपति का असेंट हो जाने के बाद कोई भी विधानसभा या कोई भी लोकसभा उससे आगे या उसको ओवर नहीं कर सकता है, या उसको डिलीट नहीं कर सकता है, उसको मिटा नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी कानूनी अधिकार है। उसने ये भी कहा, हमने दिल्ली बसु का एक किताब है, संविधान का विशेषज्ञ है वो, उसमें हमने पढ़ा कि अगर टीएससी के द्वारा बनाया गया नियम राष्ट्रपति ने असेट कर दिया